हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा पढ़ते वक्त। और मोरल स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, समझो ना, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। छोटी छोटी स्टोरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये नैतिकता वाली स्टोरी है, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाएंगी, समझो ना। अब लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ सिखाएंगे, भैया ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ करनी चाहिए, समझो ना। ये चीज़ें हमको सिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं कहानी का टाइटल को देखो। द टेस्ट, द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट माने होता है, क्या होता है। अब अभी जैसे टेस्ट लेते हैं, गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं ना, जैसे स्कूल में जाते हैं टेस्ट लेते हैं, लास्ट में साल के एंड में भी जब एग्ज़ाम होते हैं उधर टेस्ट लेते हैं। मतलब टेस्ट का क्या मतलब होता है, परीक्षा। टेस्ट का क्या मतलब होता है, परीक्षा। मतलब कि ये जांच करना कि ये मतलब कि इस काम में निपुण है या नहीं है, उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना, तो समझो ना। इसलिए इसको बोलते हैं द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। अब देखते हैं कहानी ऐसा क्यों टाइटल लिखा गया। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। अब देखो, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, ठीक है ना। अगो माने पहले, लॉन्ग माने बहुत पहले, ठीक है ना, समझ गए ना। बहुत पहले ए लरन ब्राह्मण, एक मतलब कि लरन, एक लरन का क्या मतलब होता है, विद्वान, मतलब पढ़ा लिखा। एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण हैड ए सन, उसका एक बेटा था। ब्राह्मण का क्या है, एक बेटा था, एक अच्छा ब्राह्मण था, मतलब कि पढ़ा लिखा था, उसका क्या है, एक बेटा था। देखो मतलब क्या है कि आई हैड के हैड कब लगता, पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। तो और हैव कब लगता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। परंतु वो तब लगता है जब, वो तब होता है यूज जब कोई काम पूरा हो चुका और उसके साथ क्या और भी थर्ड फॉर्म आएगी, आती है ना। परंतु अब जैसे अब इसमें है ब्राह्मण हैड ए लर्न, इसके बाद में तो थर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसके पास इसका मतलब क्या होगा, आई हैव ए, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब मेरे पास एक कार है, ये तो पता है, मतलब भी हैव लगता है किसी के पास कुछ है। तो जैसे पास्ट में इसी सेंटेंस को बोलो, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, इसका ये मतलब हो जाएगा, समझो ना। उसके पास कुछ चीज़ है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हो तो पास्ट में कोई चीज़ उसके पास थी तो उसके लिए हैड लगता है, समझो ना। वो इसमें वही यूज किया गया, वही चीज़ है, समझो ना। तो ये है, एक लरन ब्राह्मण के पास एक बेटा था, समझो ना, वही चीज़ है, था परंतु है नहीं, था, समझो ना। ये क्यों पास्ट में हो रही है ना कहानी, इसलिए, ठीक है ना। द ब्राह्मण सेंट, जो ब्राह्मण है, सेंट भेजा, हिज सन, अपने बेटे को, टू ए हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब क्या होता है, आश्रम लिख सकते हो आप। हर्मिटेज मतलब कि आश्रम में, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए उसने क्या किया, अपने बेटे को वही भेज दिया पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए आश्रम भेज दिया। वन डे, एक दिन, जो द टीचर, जो टीचर था, वो अध्यापक था, डिसाइडेड किया, निर्णय लिया, टू टेस्ट, टेस्ट लेने के, द स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए क्या है, उन्होंने निर्णय लिया, समझे ना भाई। उनका टेस्ट लेने के लिए क्या है भाई, निर्णय लिया भाई, कैसे कैसे है, क्या चीज़ें हैं। तो ही टोल्ड दैम, मतलब ही टोल्ड, उन्होंने, टोल्ड बताया, दैम माने उनको, किन को, बच्चों को, दैम दे क्या होता है, दे सब्जेक्ट होता है, और दैम कब लगता है, ऑब्जेक्ट में लगता है, और वो भी सेम है, मतलब कि उन्हीं को बताता है, उनके बारे में, किसी के बारे, ठीक है ना। दैम बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है, प्रोनाउन, नाउन, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे, ये बार बार यूज होते हैं। ये प्रोनाउन बड़े प्यार से आराम से करेंगे भैया, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोनाउन का करेंगे, ठीक है ना। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। आई नीड मनी, मेरे को पैसे की भैया ज़रूरत है,
वो टीचर इम्तहान लेने लग गया, परंतु उनको बताया नहीं मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। वो बोलने लग गया भैया मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बताने लग गया। और फिर क्या बोलने लगा, द बेस्ट वे, जो अच्छा जो रास्ता है, टू गेट, प्राप्त करने का, मनी पैसे प्राप्त करने का जो अच्छा रास्ता है, इज़ टू स्टील इट, मतलब कि चुरा लेना, मतलब ईट माने पैसे को, मतलब कि अच्छा रास्ता भाई मेरे हिसाब से वो है जो पैसे को चुरा लेना। चुराते ही भाई पैसा एकदम से आ जाएगा ना, तो मेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो एक अच्छा रास्ता ये है भाई। वो शिक्षक बताने लग गया, उनको बता भी दिया भाई तुम मैंने ऐसा ऐसे करना। तो फिर देखो, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सेप्ट मैंने वो है स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सभी ऑल स्टूडेंट ने एक्सेप्ट द ब्राह्मण सन, जो ब्राह्मण का सन था, बेटा था, स्टार्टेड, एक्सेप्ट मैंने सिवाय, स्टार्टेड प्लानिंग वेरियस वे ऑफ स्टीलिंग, मतलब कि क्या हुआ, सभी स्टूडेंट ने, परंतु जो है ब्राह्मण के बेटे के सिवाय शुरू कर दिया, ठीक है, प्लानिंग वेरियस मैंने अलग अलग वे से, ऑफ स्टीलिंग चुराने के अलग अलग तरीके से उन्होंने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, परंतु ब्राह्मण के बेटे ने भैया नहीं की प्लानिंग, समझो ना, उसने नहीं की, समझो ना, वो नहीं कर रहा। अब देखते हैं क्यों नहीं किया भाई। अब उसका गुरुजी इसको पूछेगा भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, समझो ना, अभी देखता। देखो ये देखो, एक्सेप्ट माने होता है इसके अलावा, और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है ना। ये इस एक्सेप्ट का क्या मतलब होगा, स्वीकार करना किसी चीज़ को। देखो दोनों की स्पेलिंग सेम सेम है, बस सी का और इधर एक्स का फर्क है, समझो ना, परंतु एक ही अक्षर से कितने वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है, आप देख लो, ठीक है ना। अब देखते हैं, वेरियस प्लानिंग की थी भाई, मनी द टीचर, जो टीचर था, नोट किया, दैट की ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, वर बिजी हैं, एक्सेप्ट फॉर द ब्राह्मण सन। फिर भाई देखो क्या हुआ, जो भाई टीचर ने नोटिस किया एक चीज़ देखी, दैट की ऑल स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, बिजी हैं, एक्सेप्ट मतलब इसके सिवाय, मतलब इसके सिवाय, ऑफ द ब्राह्मण सर, ब्राह्मण के बेटे के सिवाय सारे के सारे बिजी हैं भाई, सारे के सारे अपने काम में लगे हुए हैं, चोरी करने में, अलग अलग तरीके, भाई चोरी कैसे की जाए। तो फिर देखो, द टीचर, जो टीचर था, कम टू हिम, आया उसके पास, कम टू हिम माने किसके लिए, ही की ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हिम होता है ना, तो लड़के का, तो हिम होगा, वह लड़के के पास आया, एंड आस्क, और पूछा, वाई आर यू सिटिंग हेयर, वाई माने क्यों, आर यू तुम बैठे हो, हेयर माने यहाँ, तुम क्यों बैठे हो भाई इधर, समझो ना। अब देखो, आर यू क्या तुम, नॉट गोइंग नहीं जाओगे, टू स्टील चोरी करने के लिए, फॉर मी मेरे लिए, क्या तुम चोरी करने के लिए नहीं जाओगे। वो भाई टीचर बोलने लग गया, देखा भी उसने, नोटिस किया यार सारे के सारे बच्चे अपने काम में बिजी हैं, लगे पड़े हैं, परंतु ये ब्राह्मण का बेटा नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं जा रहा है, पूछने लग गया, समझो ना। हाँ वो पूछने लग गया, भाई तुम मेरे लिए चोरी करने नहीं जाते, तूने मेरी चिंता नहीं है, तो यार तू भी जा, बोलने लग गया, समझो ना। अभी देखते हैं आगे इसने, ब्राह्मण के बेटे ने क्या किया, क्या कहा, ठीक है ना। अब देखो, डू यू नोट हैव पीटी फॉर मी, मतलब क्या तुम मेरे लिए, मतलब कि पीटी मतलब थोड़ी बहुत मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, समझो ना, ये चीज़ उसने बोली, ठीक है ना। द स्टूडेंट रिप्लाई, जो स्टूडेंट है उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया अपने सर को, सर आई एम सैम्पथी, मैं बहुत, मतलब कि मैं सैम्पथी हूँ, विद यू फुली, मतलब कि मैं फुल तरीके से आपके प्रति मैं सैम्पथी हूँ, मतलब कि आपकी भावना को मैं समझता हूँ, मतलब कि मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आपकी सैम्पथी को समझता हूँ। वो बोल रहा है, आई कैन डू एनी थिंग, मैं कैन मनी कर सकता हूँ, डू आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, एनी थिंग कुछ भी, फॉर यू आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक्सेप्ट स्टेलिंग सिवा, एक्सेप्ट देखो बार बार आ रहा है, समझो 3 बार आ गया, समझो, एक्सेप्ट मतलब सिवाय चोरी के,
चोरी के महाराज मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु मैं चोरी नहीं करूँगा, समझो ना, ये वो बोल रहा है, समझो ना। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे विचार हैं लड़के के, समझो ना। गुरुजी मैं चोरी नहीं करूँगा, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो क्या हुआ, इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, इट यह है, अगेंस्ट माने खिलाफ, मेरे प्रिंसिपल मेरे रूल के खिलाफ है। उन्हें पता था भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है, तो उसने बोला भाई ये मेरे रूल्स के खिलाफ है गुरुजी, मैं चोरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी, जो टीचर था बहुत ज़्यादा क्या है, खुश होगा। एज द स्टूडेंट हैड, एज द स्टूडेंट हैड पास हिज टेस्ट, मतलब कि जैसे उस स्टूडेंट ने क्या है पास कर लिया, हिज टेस्ट, अपना जो टेस्ट है उसने वो क्या पास कर लिया। द टीचर, जो टीचर सेड, अध्यापक ने बोला, यू हैव पास्ड माई टेस्ट, तुमने मेरा जो टेस्ट है पास कर दिया है। विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब कि फ्लाइंग कलर, मेरा टेस्ट पास कर लिया है, अच्छे वो बोल रहा है। यू आर, आगे भाई कहने लग गया भाई तुम भाई बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, ये चीज़ें बोलने लग गया हो भाई। देखो ये मिटा हुआ है, समझो ना, इसलिए। अच्छा देखो भाई कितनी प्यारी स्टोरी है, समझो ना। अब देखो कि वो गुरुजी टेस्ट लेना चाहता था, समझो ना, अपने बच्चों का टेस्ट लेना चाहता था। और देखो अब उस अकेले अकेले जिस बच्चे ने, जो ब्राह्मण का बेटा, उसी बच्चे ने टेस्ट को पास किया, क्या समझे, उसी बच्चे ने टेस्ट को पास किया। देखो देखो गलत काम तो गलत ही होता, समझो ना। अब इसने क्या है भाई, ये सोचा गुरु, उसने बच्चे ने सोचा भाई गुरुजी को माना, भाई पैसे की ज़रूरत है उसको, वो गरीब है, परंतु ये भी तो गलत काम है, अगर हम उसको चोरी करके देंगे तो वो भी गलत काम है ना, रूल्स के खिलाफ है, समझो ना, वो गलत काम है। उस बच्चे ने सोचा, समझो ना, ऐसा ही हमारे अंदर भी होना चाहिए भाई। भैया जो चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ गलत है तो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, समझो ना। वो चाहे गुरुजी की उसने बात नहीं मानी, परंतु वो ही पास हुआ, वो ही लड़का पास हुआ लास्ट में, क्योंकि अच्छे कर्म का भाई अच्छा नतीजा, और गलत कर्म का भाई गलत नतीजा, समझो ना। अब देखो भले ही उसने गलत काम करके उसकी गुरुजी की हेल्प नहीं की हो, परंतु उसने एक अपना अच्छाई का परिचय दिया, समझो ना। आप ये तो है भैया, जो सही काम है वो दिखने में गलत होता, परंतु एंड में जो रिजल्ट निकलता ना वो भैया बड़ा ज़बरदस्त होता, समझो ना। और जो बुरा काम होता है करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे गुरुजी की बात ये सारे बच्चे मान रहे थे, भैया गुरुजी ने बोला चोरी कर लो, ये करने में तो बहुत अच्छा है, समझो ना, परंतु इसका आखिर में रिजल्ट क्या निकलेगा, गलत ही निकलेगा ना। तो गुरुजी की नज़रों में वो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, भाई ये सारे चोर हैं, समझो ना। और वो ब्राह्मण का बच्चा वो चोर नहीं है, नज़रों में तो वो हो जाएंगे, समझो ना। अगर ये किसी की चोरी कर सकते हैं तो मेरे रूम में भी आके कुछ भी उठा सकते हैं, ये सारे चोर हैं, तो ना। तो यही है भैया, गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है, आने वाले समय में अपने आप ही लग जाता है पता। चलो ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, कहानी अपनी इधर ही समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और भाई ऐसे ऐसी बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे, और भैया मतलब डेली आप पढ़ते रहो, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहो, डेली एक क्लास का अपना मोटिव रखो बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखोगे कुछ समय के बाद भैया आपके अंदर कितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग, रीडिंग स्किल, ये चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, समझो ना। ऑटोमेटिक एक जादू की तरह काम होगा, परंतु ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम नहीं पढ़ना, ठीक है ना, अपना बेस का पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार डेली आपको बता रहा हूँ, समझो ना, ऐसे पढ़ाई ऐसे ही की जाती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। परंतु जिन लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया पढ़ते हुए, कहानी भी अच्छी लगी, तो आप लोगों ने लाइक करके मेरी कहानी को ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।